हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO क्लासीफाइड द क्लाउड इन। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्लाउड को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 10 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 8 पार्ट्स। जो WMO है उसने 10 पार्ट्स में क्लाउड को क्लासीफाई किया। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप यील्ड इज। जो एक बेटर क्रॉप यील्ड के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। एक बेटर क्रॉप यील्ड के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया। इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कितनी संख्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 21, 12, 20, 15। इसका जो राइट आंसर है वो है 20। जो नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं इंडिया में वो 20 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मतलब कि वाटर जो पॉल्यूशन जल का जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, स्मोक, अमोनिया, डिटर्जेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट होता है वही सबसे ज़्यादा जल को प्रदूषित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज वैलिड फॉर। जो मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है वो कितने दिन के बीच होती है। मतलब उसका वैलिडेशन कितने दिन का होता है। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 10 से 15 दिन, 3 से 10 दिन, 1 से 3 दिन, 15 से 21 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 से 10 दिन। 3 से 10 दिन के जो भी फॉरकास्टिंग की जाती है वो मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनी डे रिफर्स टू। रेनी डे यानी किसको कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए रेन फॉल ऑफ 3.5 mm और मोर इन 24 आवर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है रेन फॉल ऑफ 3 mm और मोर इन 24 आवर्स। रेन फॉल ऑफ 4 mm और मोर इन 24 आवर्स। रेन फॉल ऑफ 2.5 mm और मोर इन 24 आवर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है रेन फॉल ऑफ 2.5 mm और मोर इन 25 आवर्स। इससे यानी 2.5 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा 24 घंटे में जो वर्षा होती है उसी को हम लोग रेनी डे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज एट। जो हेड क्वार्टर मतलब वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ऑप्शन दिया गया वाशिंगटन USA, मनीला फिलीपाइन, डेस मोइन्स USA, रोम इटली। इसका जो राइट आंसर है वो है डेस मोइन्स USA। ओके, डेस मोइन्स USA यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ सॉइल लेस कल्चर इज नोन एज। सॉइल लेस कल्चर जो क्रॉपिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोबायोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोपोनिक्स। जो सॉइल लेस कल्चर करते हैं क्रॉप का उसको हाइड्रोपोनिक्स उस मेथड को बोलते हैं। ओके, सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज। अर्थ में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। ऑप्शन यहाँ पे कैमल, शार्क, एलिफेंट दिए गए हैं पर सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ में वो ब्लू व्हेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लाउड इज नोन एज रेनी क्लाउड। कौन सा क्लाउड मतलब कौन सा बादल होता है जिसे रेनी क्लाउड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिएंगे सर्कोस्टेटस, एल्टोस्टेटस, एल्टोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस। और यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस को रेनी क्लाउड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट सैलिनाइज्ड एरिया। मतलब कौन सा इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनाइज्ड यानी सैलाइन एरिया है। ऑप्शन यहाँ पे दिया केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान।
इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा सैलाइन एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेदर एलिमेंट। इनमें इन ऑप्शंस में कौन सा एक वेदर एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए विंड मूवमेंट, वाटर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है जो वेदर का एलिमेंट नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वाटर। वाटर जो है वेदर का एलिमेंट नहीं है। विंड मूवमेंट, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड ये सब वेदर एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल्स आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ। जो फॉसिल्स होते हैं उसके किसके ब्रांच में स्टडी की जाते हैं। यहाँ पे दिए गए पैलियोटोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, पैलिनोलॉजी, पैलियोबॉटनी। ओके, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैलियोटोलॉजी, ये फर्स्ट वाला पैलियोटोलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर, इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है। ऑप्शन देंगे लोटस, रोज, क्रोसेंड्रा, जैस्मिन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पता है। इसका जो राइट आंसर है वो लोटस यानी कि कमल का फूल। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ डेलिनेटिंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। कौन से इसमें वो नहीं है जो कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इंडिया में नहीं आता है। ऑप्शन आप देंगे सॉइल, क्रॉपिंग सिस्टम, लैंड यूज प्लानिंग, टोपोग्राफी। इसका जो राइट आंसर है वो है लैंड यूज प्लानिंग, ये नहीं आता है डेलिनेशन के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द बेस्ट क्वालिटी सिल्क। सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क कौन सा होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेशम कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया टसर सिल्क, एरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है मलबेरी सिल्क। ओके, मलबेरी सिल्क सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बेडो वैल्यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड रेंजेस बिटवीन। जो अल्बेडो वैल्यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर फील्ड में कितने से कितने के बीच उसकी रेंज क्या होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 0.18 to 0.27, 0.29 to 0.35, 0.51 to 0.65, 0.40 to 0.50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला वाला 0.18 to 0.27%। जो अल्बेडो वैल्यूज़ एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यही रेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर्स किसमें मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केल्विन, सेकेंड नंबर, ठीक है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल क्रॉप हैज़ इट्स मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज। हर क्रॉप का एक मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इन सभी टेम्परेचर को मिला के क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है डायरनल वेरिएशन इन टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट और कार्डिनल टेम्परेचर। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्डिनल टेम्परेचर। इन सबको अब मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर को सबको मिला के कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज ग्रोन फॉर ऑयल एंड फाइबर। कौन सी क्रॉप ऑयल और फाइबर के लिए ग्रो की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए लिनसीड, कैस्टर, सोयाबीन, नाइगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिनसीड, ऑयल के लिए और फाइबर के लिए ग्रो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी ऑफ DARE डेयर इज। जो इसका मतलब DARE के सेक्रेटरी कौन है। यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR का होता है वही DARE का सेक्रेटरी भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रेनी क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट्स में रेनी क्लाउड्स फॉर्म्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर रेनी क्लाउड्स में फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर PFPO, इसको शॉर्ट में FPO बोलते हैं। ओके, FPO द फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर ये 1956 में आया। लेज डाउन मैंडेटरी स्टैंडर्ड फॉर, ये किस लिए किसका स्टैंडर्ड मापता है। यहाँ पे ऑप्शन देंगे कैंड फ्रूट्स, नन प्रोसेस्ड फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स। जो FPO होता है वो प्रोसेस्ड फ्रूट का स्टैंडर्ड मैंडेटरी मापता है। ओके, प्रोसेस्ड फ्रूट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है। 50 to 90 किलोमीटर, 0 to 16, 120 से 140, 18 से 30। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो ये 0 से 16 यानी कि 16 किलोमीटर इसकी हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट इज हाइयर, स्पेसिफिक हीट किस में हाइयर होती है, सैंड में या फिर ह्यूमस या फिर सिल्ट या फिर क्ले, कौन सी मृदा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमस, ह्यूमस में स्पेसिफिक हीट हाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच इज़ द लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार कौन सी इंडिया में नदी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। यहाँ पे ऑप्शन दिए नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, गंगा। तो जिसका राइट आंसर है वो है नर्मदा, नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंचिंग इज कॉमन प्रैक्टिस इन, रैंचिंग एक सामान्य क्रिया है ऑल ऑफ द अबव, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में रैंचिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट विच लेवल अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती है ये इम्प्लीमेंट की है किसके अंदर, नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम के अंदर, ये किस लेवल पे होती है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दी गए तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल कॉस्ट इज जीरो इन विच काइंड ऑफ एनर्जी, किस प्रकार की ऊर्जा में फ्यूल कॉस्ट जीरो होती है। यहाँ पे ऑप्शन देंगे टाइडल एनर्जी, कोल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी में फ्यूल कॉस्ट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स, इन क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स की है। ऑप्शन देंगे सीसेम, सोयाबीन, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीसेम, जो सीसेम है क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स कही जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप नोन एज गोल्डन फाइबर, इनमें से कौन सी क्रॉप गोल्डन फाइबर कही जाती है। ऑप्शन देंगे अलसी, कॉटन, सिल्क, जूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जूट। ओके, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, रेनफॉल डिले या फिर राइज इन टेम्परेचर, राइज इन प्रेसिपिटेशन, राइज इन रेनफॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइज इन टेम्परेचर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो राइज इन टेम्परेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये भी रिपीट हो चुका है, इसका लोटस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी रिपीट हो चुका है द एरिया, ये नेक्स्ट है एरियाज रिसीविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल 1150 mm आर कैटेगरीज एज, मतलब कि जो 11 से 50 mm जो एनुअल रेनफॉल जिन एरिया की होती है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पे ऑप्शन दिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेनफेड फार्मिंग, यानी कि वर्षा आधारित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट इज़ द केमिकल नेम ऑफ, ये सोडियम कार्बोनेट किसका केमिकल नेम है। ऑप्शन दिए कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सॉल्ट पीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NAIS स्टैंड फॉर, NAIS का फुल फॉर्म क्या है।
ऑप्शन देंगे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज, नेशनल एग्रीकल्चर इनपुट स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल ऑफ क्रॉप इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्लांट्स एंड वर्निस इंडस्ट्री। मतलब कौन सा ऑयल है जो क्रॉप्स के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है पेंट्स और वर्निस इंडस्ट्री में, कौन से क्रॉप का? ऑप्शन यहाँ पे देखिए सनफ्लावर, सीसम, सफ्लावर, लिनसीड, रतन जॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लिनसीड का ऑयल यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटी। मतलब ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, यहाँ पे कौन सी ऐसी क्रॉप है ऑप्शन में जो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है? ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए ओकरा, स्वीट पोटैटो, कलीफ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्वीट पोटैटो है जो एक ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी यानी कि सूखा सहनशील एक फसल है। ओके, नेक्स्ट जो क्रॉप है द कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इज कॉल्ड एज। ट्रीज और जो श्रब्स होते हैं उनको कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए अर्बोरिकल्चर, विटीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्बोरिकल्चर। ट्रीज और श्रब्स की कल्टीवेशन को अर्बोरिकल्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ हर्बिसाइड एंड हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हर्बिसाइड और हार्मोन दोनों की कैटेगरी में आता है? यहाँ पे ऑप्शन ए ग्लाइफोसेट 2,4-D GA3MH यानी कि मैलिक हाइड्राजाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह 2,4-D। 2,4-D हर्बिसाइड की तरह एक्ट करता है और हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू GDP। इनमें से कौन सी फसल है जो कि हाईएस्ट GDP में कंट्रीब्यूट करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे व्हीट, मिल्क, राइस, शुगर केन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मिल्क जो है सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द CO2 कंसनट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंटली इज अराउंड। यानी कि CO2 का कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में वर्तमान समय में कितना है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए 0.037%, 0.30%, 0.08%, 0.0035%। इसका जो राइट आंसर है वो है 0.037% यानी पहला वाला CO2 का कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई। यानी कि कौन से मानसून के द्वारा सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल कंट्रीब्यूट होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, प्री मानसून रेन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ वेस्ट मानसून की तरफ सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल कंट्रीब्यूट की जाती है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज मीन्स, यानी क्लाइमेट जो चेंज होते वर्ड है उसका मतलब क्या है? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन मंथली चेंजेस इन वेदर पैरामीटर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 30 years चेंजेस इन वेदर पैरामीटर्स, डायरनल चेंजेस इन वेदर पैरामीटर्स, वीकली चेंजेस इन वेदर पैरामीटर्स। जो क्लाइमेट चेंजेस का मतलब होता है वो होता है लॉन्ग टर्म मोर देन 30 years चेंज इन वेदर पैरामीटर्स। जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ अ कैम प्लांट इज। कैम प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? ऑप्शन दिया है सिट्रस, एप्पल, पाइनएप्पल, साइनोडॉन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइनएप्पल एक कैम प्लांट का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वल रेनफॉल टाइम्ड एज। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आइसो हाइट, आइसोफेन, आइसोटेक, आइसोक्रोम। तो इमेजिनरी लाइन कौन से जो इक्वल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसो हाइट। ओके, आइसो हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन देंगे फूड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन। जो येलो रिवॉल्यूशन है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कलर चार्ट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट टूल इन। जो लीफ कलर चार्ट है
वो एक इम्पॉर्टेंट टूल किस में बन सकता है। यहाँ पे ऑप्शन देंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स फार्मिंग, प्रेसिजन फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग। ओके, तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिजन फार्मिंग। प्रेसिजन फार्मिंग लीफ कलर चार्ट एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उसमें किसका एप्लीकेशन एक्सक्लूड्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसका फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं किया जाता, इसको हटा देंगे। यानी मैन्योर और बायो फर्टिलाइज़र और इरिगेशन इसका सबका एप्लीकेशन किया जाता है, बट फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है। तो ये वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।